विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानव गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में ए.के. वाजपेयी, एलजेपीआर के प्रवक्ता, एनडीए का हिस्सा है। और देखिए, तारीखें आ गई तो शायद तारीखें ही नोट कर रहे होंगे वाजपेयी जी। बाकी मेहमानों से परिचय भी कराता हूं जल्दी से आपको, बिना देरी के बता दूं बिहार चुनाव की तारीखें। न्यूज 24 पिछले 1 घंटे से आपको दिखा रहा है जब से इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है क्या क्या बताया गया। अब तारीखें एक बार फिर से आपको बता देता हूं। 2 चरणों में बिहार का चुनाव होने जा रहा है। 6 और 11 नवंबर को यहां आप देख सकते हैं वोटिंग होगी। 2 चरणों में चुनाव, 6 और 11 को वोटिंग, और 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और न्यूज 24 पर वो नतीजे हम आपको लाइव दिखाएंगे। 14 नवंबर बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे शुक्रवार को। 14 नवंबर को शुक्रवार है, नोट कर लीजिए। 6 नवंबर को थर्सडे गुरुवार है, नोट कर लीजिए। और 11 नवंबर को मंगलवार है, यह भी नोट कर लीजिए। ये 3 तारीखें अब सबसे अहम होने वाली हैं। 6 नवंबर, 11 नवंबर और 14 नवंबर बिहार चुनाव की ये 3 तारीखें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग, जिसमें पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा, और 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। कुल 243, 243 सीटें हैं। अब 243 का शेड्यूल आ गया है। आपको पता ही होगा, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी सब कह रहे थे 1 या 2 चरणों में चुनाव करा दीजिए, और बिल्कुल वही हुआ। 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। 14 नवंबर को नतीजों की तारीख भी अब तय हो गई है। अब इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या जानकारियां दी गई वो भी आपको जरा जल्दी से बता देता हूं। तारीखों के अलावा इलेक्शन कमीशन ने बताया इस बार 243 में से 203 सीटें सामान्य हैं, जनरल कैटेगरी की हैं। 38 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, यानी कुल 40 सीटें आरक्षित सीटों में गिनी जाएंगी। कुल वोटर इस बार 7 करोड़ 42 लाख हैं। पुरुष वोटर हैं 3 करोड़ 92 लाख। महिला वोटर हैं 3 करोड़ 50 लाख। फिर से नोट कर लीजिए, 7 करोड़ 42 लाख कुल वोटर हैं एसआईआर की प्रक्रिया के बाद। पुरुष वोटर हैं 3 करोड़ 92 लाख। महिला वोटर हैं 3 करोड़ 50 लाख, 3.5 करोड़। फर्स्ट टाइम वोटर 14 लाख से ज्यादा। यह फर्स्ट टाइम वोटर्स का ऑफिशियल आंकड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। फिर दिव्यांग वोटर हैं करीब 7,20,000 के आसपास। 100 साल से ज्यादा की उम्र के वोटर हैं इस बार 1400 के आसपास। और 85 से ऊपर की उम्र के वोटर हैं 4 लाख से ज्यादा। 4 लाख से ज्यादा। तो ये वो आंकड़े हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं। फिर से नोट कर लीजिए, ऊपर भी आपको दिखा रहा हूं। 6 और 11 नवंबर को चुनाव होगा। 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। अब चुनाव आयोग ने जो बड़ी बड़ी बातें बताई हैं वो भी आपको जल्दी से जरा एक बार याद दिला दूं, आप अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देख पाए तो। इस बार अंतिम 2 राउंड जो ईवीएम की काउंटिंग के होंगे वो रोक दिए जाएंगे अगर बैलेट की गिनती पूरी नहीं हुई है तो। यानी बैलेट की गिनती पहले पूरी की जाएगी, उसके बाद ही ईवीएम की गिनती पूरी की जाएगी। यह भी एक नया नियम चुनाव आयोग ने बनाया है। हर बूथ पर 1200 वोटर होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, यह भी तय है। पहले 1500 होते थे। इस बार 11 सीटों पर घोड़ों से पेट्रोलिंग की जाएगी, यह मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया। 197 सीटों पर नाव से पेट्रोलिंग की जाएगी, यह भी बताया। सारे पोलिंग बूथ ग्राउंड फ्लोर पर होंगे, यह भी जानकारी दी गई है। ईवीएम में पहली बार प्रत्याशियों की तस्वीरें कलर्ड होंगी, रंगीन तस्वीरें होंगी, यह बदलाव है। सारे बूथों की वेबकास्टिंग की जाएगी 100%। अब से पहले 50-60% बूथों पर ही लाइव फीड दी जाती थी सीसीटीवी के जरिए। अब सारे बूथ पर यह किया जाएगा, 100% बूथों पर, यह भी बताया गया। हर बूथ के बाहर सारे वोटर अपना मोबाइल फोन जमा करवा पाएंगे। अब से पहले यह फैसिलिटी नहीं होती थी। अब जब वोट देने जाएंगे तो आपको वहां बूथ के बाहर अपना मोबाइल जमा करवाने की फैसिलिटी मिलेगी। जमा करवाइए, वोट डालिए, बाहर आइए, मोबाइल लीजिए, घर जाइए। इसके अलावा बूथ के 100 मीटर बाहर उम्मीदवार अपने टेबल लगा सकेंगे, वहां पर उनके एजेंट बैठ सकते हैं। फिर जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऐप है, वेबसाइट है, पोर्टल जो भी है, सब मिलाकर चुनाव आयोग ने, बहुत सारे इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट, ऐप और पोर्टल हैं, उन सबको मिलाकर ईसीआई नेट में डाल दिया गया। यानी अब ईसीआई नेट पर जाएंगे, उसका ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको सारे पुराने ऐप और वेबसाइट एक जगह पर मिल जाएंगे।
एक और बदलाव इस बार जो इलेक्शन कमीशन ने किया है वो ये, हर 2 घंटे में वोटर टर्नआउट का रियल टाइम डेटा अपडेट होगा ईसीआई नेट पर, हर 2 घंटे में। याद है आपको, यह भी बहुत विवादित मुद्दा रहा कि 2-2, 3-3, 4-4 दिन बाद तक वोटर टर्नआउट का डेटा अपडेट हो रहा है और वोटर टर्नआउट बढ़ जाता है 7%, 8%, 10%। तो इलेक्शन कमीशन अब कह रहा है हर 2 घंटे में रियल टाइम डेटा अपलोड होगा, अपडेट होगा। फिर इस बार 700 बूथ लेवल एजेंट्स की ट्रेनिंग होगी। फॉर्म 17C और ईवीएम का डेटा अगर नहीं मिलता है या कहीं भी मिसमैच आता है काउंटिंग के समय, तो फिर वीवीपैट की गिनती अनिवार्य कर दी जाएगी। यह भी इस बार एक नई बात है, नया नियम है जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है। तो तारीखें 6 नवंबर, 11 नवंबर और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। ये मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, ये तारीखें बहुत अहम हैं, 6, 11 और 14। कुछ एक आंकड़े फिर से आपकी जानकारी के लिए। 243 बिहार में सीटें हैं, 122 पर बहुमत का आंकड़ा तय होता है। 203 सामान्य सीटें हैं, 40 आरक्षित सीटें हैं, जिनमें 38 सीटें हैं एससी के लिए और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। कुल वोटर हैं 7 करोड़ 42 लाख, पुरुष वोटर हैं 3 करोड़ 92 लाख, महिला वोटर हैं 3.5 करोड़, फर्स्ट टाइम वोटर हैं 14 लाख से ज्यादा, दिव्यांग वोटर 7,20,000, 100 साल से ज्यादा की उम्र के वोटर हैं 1400 के आसपास और 85 से उम्र की ज्यादा के वोटर हैं 4 लाख से ज्यादा। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, चुनाव की तारीखों का ऐलान जब हो गया है तो सवाल भी बड़ा साफ है। आपकी स्क्रीन पर आज का सवाल आ रहा है। पहला सवाल मेरा यही है, चुनाव की तारीखों का ऐलान, नए नियमों पर क्या होगा घमासान? और आज का दूसरा सवाल, 17 बदलावों में कौन जीतेगा बिहार?